आपका स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से अंकों की बदली, छात्राओं से असमत मांगने के प्रकरण में एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। एसआईटी की तरफ से कल गिरफ्तार की गई बीटेक 4th ईयर की छात्रा ईशा यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। ईशा छात्राओं से असमत मांगने के इस पूरे खेल में एसोसिएट प्रोफेसर परमार की गिरोह का हिस्सा थी और उसकी चहेती विद्यार्थियों में शुमार थी। एसआईटी ने गिरफ्तार करने के बाद दलाल छात्र अर्पित के साथ उसको भी कल कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया और आज विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लिया है। मेरे सहयोगी भंवर चारण जुड़ गए हैं। भंवर, एक एक करके वो तमाम कड़ियां खुल रही हैं जिन कड़ियों का एसोसिएट प्रोफेसर इस्तेमाल करके छात्राओं से असमत मांगता था। कमाल की बात यह है कि इसमें अब एक लड़की भी शामिल हो गई है जिसको बखूबी पता है कि असमत का मतलब क्या होता है। बिल्कुल विजेंद्र, ये बहुत गंभीर विषय तभी बन जाता है जब इस डर्टी प्रोफेसर के साथ छात्र छात्राओं की लिप्तता भी सामने आती है। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय के जो प्रॉक्टर है उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिस पर डीन फैकल्टी अफेयर्स के भी साइन है। ये आदेश भी एक्सक्लूसिवली अगर आप दर्शकों को दिखा पाएँ, इसमें साफ तौर पर विश्वविद्यालय ने सस्पेंशन का आदेश जो है वो ईशा यादव के लिए जारी किया। ईशा यादव फाइनल ईयर की छात्रा है बीटेक की, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार एचओडी थे, उसकी ये छात्रा थी। यहीं पेपर सेट करती थी, यहीं उत्तर पुस्तिकाएं जांचती थी, यहीं छात्र छात्राओं को फेल करती थी, और बाद में यहीं वो छात्रा थी जो कि प्रोफेसर की नाजायज मांगों के लिए एक तरह से नेगोशिएशन करती थी, छात्र छात्राओं पर दबाव बनाती थी। गिरीश परमार को विजेंद्र पहले ही विश्वविद्यालय प्रबंधन सस्पेंड कर चुका है और आज इस पूरे मामले में उसकी सहयोगी छात्रा ईशा यादव को भी सस्पेंड किया जा चुका है। तो दो बड़े सस्पेंशन इस पूरे मामले में आरटीयू से हो चुके हैं। और मैं आपको एक छोटा सा अपडेट ये भी देना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में ईशा यादव जो कि फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है, उसकी तरफ से जमानत अर्जी भी कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन उसके जो वकील थे उसने जमानत अर्जी पर बहस के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी। अब 31 दिसंबर को इस पूरे मामले में ईशा यादव की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। अर्पित अग्रवाल और गिरीश परमार लगातार न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद जिस तरह से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की गिरी हुई थी, एक के बाद एक अब विश्वविद्यालय प्रबंधन सबक लेकर के और सख्त एक्शन ले रहा है, कड़े कदम उठा रहा है। और अब गिरीश परमार इस दौरान बहुत सी बातें ये भी सामने आई थी कि कुछ के नंबर किस तरीके से दिए गए, वो भी सारा खुलासा हुआ। तो क्या एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत जो भी एग्जाम या जो भी पेपर चेक हुए और उसके अंदर जो फेल हुए, क्या वहां पर कुछ ऐसे छात्र और छात्राएं सामने आ रही हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ जो हुआ वो रंजिशन किया गया, हमने एसोसिएट प्रोफेसर की मांगों को नहीं माना इसलिए हमें फेल किया गया, हमारी कॉपी को रीचेक किया जाए? बिल्कुल विजेंद्र, इस पूरे मामले को विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उनसे खुद से हमारी बातचीत हुई थी, एसके सिंह। उन्होंने साफ तौर पर हमें कहा था कि इस पूरे मामले का हम रिव्यू कर रहे हैं। एक व्यवस्था होती है रिवील करवाने की, पुनर्मूल्यांकन करवाने की। इसके बाद भी कोई स्टूडेंट अगर संतुष्ट नहीं है तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो भी पर्टिकुलर कॉपियाँ परमार की तरफ से जांची गई है, परमार की तरफ से उनके छात्र छात्रा जो चाहते थे उनकी तरफ से जांची गई है, हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि उन विद्यार्थियों को एक बार फिर से परीक्षा में शामिल होने का मौका मिले। और विजेंद्र, मैं ये भी अपडेट आपको कर दूं कि कोटा शहर पुलिस ने जो एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी ने परमार के घर पे छापा मार करके वो सारी उत्तर पुस्तिकाएं जब्त भी की है। कुछ में छात्र छात्राओं को फेल किया गया, कुछ में से 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर उनको दिए गए। तो उन उत्तर पुस्तिकाओं की भी जांच हो रही है, एफएसएल जांच भी हो रही है, और साथ में जो ऑडियो बरामद हुए थे उनकी वॉइस सैंपलिंग भी एसआईटी करवा रहा है। तो कानून का शिकंजा पूरी तरह से। सवाल अभी तक है, हो सकता है मेरे पास इस सवाल का जवाब ना हो, आपके पास हो तो दीजिए जरा। जो ऑडियो वायरल हुए वो एसोसिएट प्रोफेसर और उस छात्र अर्पित के बीच के ऑडियो हैं, तो ये जानकारी लग पाई कि ऑडियो बाहर किसके माध्यम से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्पित ने उन ऑडियो को किसी के पास भेज दिया हो और वहां से वो वायरल हुए हों?
देखिए, उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है विजेंद्र। कल न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जब कोर्ट ने दिए थे, तो उस दरमियान पुलिस अभिरक्षा में जब इनको पुलिस ने जेल में दाखिल कराने के लिए पुलिस ले जा रही थी, तो वहां पर दलाल छात्र अर्पित और प्रोफेसर गिरीश परमार दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। और परमार ने यह शिकायत की अर्पित से कि तेरी वजह से सारा रायता ढुला है, अगर तू मेरे सारे कॉल्स की रिकॉर्डिंग नहीं करता तो मैं नहीं फंसता और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, और जो कुछ जैसे चल रहा था वो चलता रहता। अर्पित अग्रवाल ने यह जवाब दिया कि सर, क्या मैं अपने डिफेंस के लिए ये नहीं करता? तो अर्पित अग्रवाल से जो भी बातचीत परमार की हो रही थी विजेंद्र, अर्पित उसको रिकॉर्ड करता रहता था। अर्पित असल में कुछ शॉपिंग साइट से जुड़ा हुआ था और सामान को ऑनलाइन बेचने का काम करता था, और उसकी आदत थी हर कॉल को रिकॉर्ड करने की। ये जो छात्रा है, जो पहली छात्रा पीड़ित सामने आई थी विजेंद्र, उसके परिजनों ने सबसे पहले अर्पित अग्रवाल को विश्वविद्यालय से अगवा किया, बाकायदा कार में ले जा करके, और उसके मोबाइल से वो सारी जो रिकॉर्डिंग्स थी वो उन्होंने हासिल की और उसी के आधार पर जाकर के पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। तो इस पूरे मामले में अर्पित अग्रवाल की कॉल रिकॉर्ड करने की जो आदत थी, उसकी वजह से वो भी फंसा और परमार भी फंसा। नहीं तो परमार को ये लगता था कि मैं इतने सेफ साइड में हूँ, इतने सुरक्षित तरीके से इस पूरे गेम को मैं खेल रहा हूँ, इस दुष्चक्र को मैं चला रहा हूँ कि मेरे फंसने की तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है जी। लेकिन साथ साथ एक और अपडेट मैं आपको ये भी दे दूं कि इस पूरे मामले में पीड़ित छात्र का, पीड़ित छात्राओं का और साथ में विश्वविद्यालय की कुछ शिक्षकों का भी सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। एसआईटी से ऐसे लगातार जो सूत्र है वो संपर्क कर रहे हैं, एसपी के सामने लगातार पेश होकर के अपने परिवार दे रहे हैं, और अभी तक 2 छात्राएं जो पीड़ित छात्राएं हैं जिन्होंने बदनीयती से पहल करने हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सच है कि इस एसोसिएट प्रोफेसर का चैप्टर तो क्लोज होना था, लेकिन बस अफसोस ये है कि जब इसने पहली बार इस घटना को अपने जहन में सोचकर किसी तक पहुंचाया, अगर उसी वक्त इसका विरोध होता और खुलकर सामने आते तो शायद कुछ छात्राएं उसका शिकार होने से बच सकती थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए